Hello friends, once again welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. So आज हम पढ़ रहे हैं BSc फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 9। BSc फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं जिसमें से फर्स्ट बुक्स के लेक्चर्स चल रहे हैं। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। सो मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 9 का नेम है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होती हैं उनकी भी एक सीरीज सॉल्यूशंस होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसको जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सीरीज सॉल्यूशन किस तरह से होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिखा है कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं पी नॉट एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी टू एक्स वाई इक्वल्स टू 0। इट मीन्स इसका मतलब होता है जो जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है, जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके जो कोफिशिएंट हैं वो इस टर्म्स में होते हैं पी नॉट एक्स, पी वन एक्स, पी टू एक्स। और ये P1, P2, P0 ये सारे टर्म्स होते क्या हैं, ये सारे टर्म्स होते हैं पॉलिनोमियल्स। मैंने यहाँ लिखा भी है वेयर P0x, P1x, P2x आर पॉलिनोमियल इन x। यहाँ पर x लिखा हुआ है इसलिए पॉलिनोमियल्स किस में है, x में। अगर यहाँ पर y लिखा होता तो ये पॉलिनोमियल्स होते y में। सो ये जो P0x, P1x, P2x लिखा है ये पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, x के टर्म्स में। डेरिवेटिव्स के कोफिशिएंट जो हैं ये पॉलिनोमियल्स है। तो ये इस तरह से आप डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस में मिलेगी, ठीक है। अब इसमें इस चैप्टर में 2 चीज़ें हैं, वो है ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑर्डिनरी पॉइंट। सो ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है। सो मैं उसकी डेफिनेशन नोट कर लेती हूँ यहाँ पर, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है। सो देखिए मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन नोट की है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। x इक्वल्स टू के ए इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट। किसी पॉइंट पर यहाँ पर x इक्वल्स टू के ए कंसिडर करा है, यहाँ पर a के प्लेस पर कोई भी नंबर हो सकता है, तो किसी भी पॉइंट पर इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट, वो ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 इसको कंसिडर करा है, ये इक्वेशन नंबर 1 है ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इफ पी नॉट एक्स नॉट इक्वल टू 0 एट x इक्वल्स टू के ए। जो पॉइंट हमने कंसिडर करा है उस पॉइंट पर पी नॉट एक्स यानी कि ये जो इक्वेशन होगी इसका जो पी नॉट एक्स होगा अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में वो पॉइंट उस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी पॉइंट। जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी ये समझिए कि अगर हमने कोई पॉइंट कंसिडर करा है और वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के पी नॉट एक्स पे नॉट इक्वल टू 0 है, उस पॉइंट पर पी नॉट एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, उस पॉइंट पर जो हमने पॉइंट कंसिडर करा है तो वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। ये तो हो गया एक। दूसरा होता है सिंगुलर पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट। तो इसको समझते हैं कि सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। सो मैं इसकी भी डेफिनेशन नोट करती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। देखिए सिंगुलर पॉइंट की क्या डेफिनेशन होती है, x इक्वल्स टू ए इज कॉल्ड अ ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इफ पी नॉट एक्स इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू ए। सेम डेफिनेशन है बट डिफरेंस इतना है कि अगर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर डिफरेंशियल इक्वेशन का पी नॉट एक्स इक्वल्स टू 0 है, सो वो सिंगुलर पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑर्डिनरी पॉइंट क्या कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट। ऊपर वाली कंडीशन में था पी नॉट डज नॉट इक्वल टू 0 एंड नीचे है पी नॉट इज इक्वल टू 0। सो डिफरेंस इतना ही है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पर इक्वल टू 0 है। जब इक्वल होगा पी नॉट 0 के तो वो ऑर्डिनरी पॉइंट सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा, और अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। ये तो रही डेफिनेशन की बात। अब जो सिंगुलर पॉइंट होते हैं वो भी 2 तरह के पॉइंट्स होते हैं। सिंगुलर पॉइंट्स के अंदर भी 2 तरह के पॉइंट्स आते हैं, कैसे, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सो जैसे इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो सिंगुलर पॉइंट होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, और एक होते हैं इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इसी के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, ठीक है, इरेगुलर
सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, सो क्या कंडीशंस होती हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट की, सो ये समझना ज़रूरी है। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, जैसे मतलब सॉल्यूशन बता रही हूँ मैं आपको कि जब हम क्वेश्चन में करेंगे तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सो सॉल्यूशन में इस तरह से रखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a। यहाँ पर जो भी हमने पॉइंट लिया होगा, जो हमारा फाइंड आउट करके आएगा वो पॉइंट लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी हम x टेंड्स टू a लिखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a p1x ओवर p0x। ये कैसे निकलेगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी, जो dy ओवर dx का कोफिशिएंट होगा वो p1x होगा। जो क्वेश्चन आपको गिवन होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, वहाँ पर dy ओवर dx का साथ का जो कोफिशिएंट होगा वो p1x होगा, p1x के प्लेस पे। और जो d2y ओवर dx स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो p0x होगा, तो वो p0x के प्लेस पे। ये आपको पूरा सॉल्व करना है, लिमिट लगानी है x टेंड्स टू a, वहाँ पर जो पॉइंट होगा वो रखना है। ये सॉल्व करने पर अगर आपका फाइनाइट आता है आंसर और एनालिटिक आता है, ठीक है, फाइनाइट आता है या फिर एनालिटिक आता है, तो वो आपका कैसा पॉइंट कहलाएगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इस पूरे को सॉल्व करने पे आंसर आपका सॉल्यूशन फाइनाइट और एनालिटिक आता है तो वो आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अगर इनफाइनाइट आता है तो वो कैसा होगा, अगर वो इनफाइनाइट आता है, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ यहाँ पर, अगर वो इनफाइनाइट आता है ये सॉल्व करने पे तो वो कैसा होगा, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अगर सॉल्यूशन इनफाइनाइट आएगा तो इरेगुलर। एक कंडीशन ये होती है, एक कंडीशन और होती है एक सॉल्यूशन की, लिमिट x टेंड्स टू a बट x माइनस a का होल स्क्वायर, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे p2x ओवर p0x। ठीक है, ये वाले सॉल्यूशन में यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस a लिखा है, नीचे लिखेंगे x माइनस a का होल स्क्वायर, p1x लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे p2x। p2x क्या होगा, y के साथ वाला कोफिशिएंट p2x होगा ओवर p0x। अगर इसकी वैल्यू भी फाइनाइट आती है और एनालिटिक आती है तो वो कैसा होगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। मतलब जब आप सॉल्व करेंगे और आपको चेक करना होगा कि वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, तो आपको ये दोनों चीज़ें सॉल्व करनी होंगी। अगर दोनों को सॉल्व करके फाइनाइट आंसर आता है तो वो रेगुलर है, इनफाइनाइट आता है तो इरेगुलर है। क्लियर। सो इस चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट है, आपको क्वेश्चंस में बस सिंगुलर पॉइंट फाइंड करना है। सारे क्वेश्चंस में यही है, सिंगुलर पॉइंट फाइंड करना है, रेगुलर है इरेगुलर है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन नोट किया है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस टू एक्स माइनस टू वाई डैश प्लस एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू 0। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसके हमें सीरीज सॉल्यूशंस को देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। डैश अगर लगा हुआ है किसी वेरिएबल पर तो उसका मतलब है उसका डिफरेंशिएशन, और अगर 2 बार डैश लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन। जैसे यहाँ पर y पर डबल डैश लगा हुआ है तो इसका मतलब है y का 2 बार डिफरेंशिएशन करा है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। क्लियरली। और अगर 1 बार डैश लगा हुआ है तो उसका मतलब है 1 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। सो इसको समझने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, वाई डबल डैश का मतलब है y का 2 बार डिफरेंशिएशन, कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है। 2x माइनस टू, वाई डैश का मतलब है y का 1 बार डिफरेंशिएशन, dy ओवर dx प्लस x प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू 0। ये आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, कुछ इस तरह से देखिए, इस तरह से। अब साथ में हमें फाइंड करने होते हैं सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलर पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, वाई डबल डैश वाले साथ का कोफिशिएंट ले लेते हैं, वाई डबल डैश वाले साथ का कोफिशिएंट ले लेते हैं और उसको इक्वल्स टू 0 रख देते हैं। क्यों रखते हैं, देखो अभी यहाँ पर हमने क्या था, सिंगुलर पॉइंट के लिए क्या लेते हैं, p0x इक्वल्स टू 0, क्या लेते हैं, p0x इक्वल्स टू 0। ये हमें लेके चलना होता है सिंगुलर पॉइंट के लिए, और इस क्वेश्चन में हमें सिंगुलर पॉइंट ही फाइंड करना है। मैंने लिखा नहीं है इस क्वेश्चन में, बट आपको सिंगुलर पॉइंट फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो सिंगुलर पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, p0x इक्वल्स टू 0 ये लेकर चलते हैं। और मैंने आपको बताया था d2y ओवर dx के साथ वाला होता है p0x, dy ओवर dx के साथ p1 और y के साथ p2। यहाँ से कंपेयर करेंगे आप इस इक्वेशन नंबर 1 से, अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे सो p0 p1 p2 x की वैल्यू आप फाइंड कर पाएंगे। ये p0 है,
ये P1 है एंड ये P2 है। क्लियर? आप चाहे यहाँ पर लिख भी लें छोटा छोटा, ये P0 है, ये P1 है एंड ये P2 है। बट अभी ये ना करेक्ट P0 P1 P2 नहीं है, देखिएगा कैसे, अभी मैं आपको बताती हूँ। ये हमने कर लिया, अभी हमें P0 x इक्वल्स टू 0 निकालना है। किसके लिए? फॉर सिंगुलर पॉइंट के लिए। सो यहाँ पर आप लिख भी लीजिए फॉर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, P0 x इक्वल्स टू 0। P0 कितना है? एक्स स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर 0 के पास जाएगा, कितना बचेगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। स्क्वायर भी 0 के पास चला जाएगा, कितना बचेगा? x माइनस 2 0। सो x की वैल्यू यहाँ से आपको एक 2 मिल रही है। एक बार हमने इसको 0 के पास भेज दिया, अब एक बार अगर हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर को 0 के पास भेजेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 0। ठीक है, एक बार हमने एक्स स्क्वायर को 0 के पास भेज दिया तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर रिमेन, फिर उसके बाद x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू 2। एक बार हमने x माइनस 2 के होल स्क्वायर को 0 के पास भेज दिया, एक्स स्क्वायर बचेगा तो वहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 0। सो यहाँ से हमें दो सिंगुलर पॉइंट्स मिले हैं, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। सो हमें x को 0 पे भी चेक करना होगा और 2 पर भी चेक करना होगा। ये दोनों फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे 0 के लिए भी और 2 के लिए भी, और फिर चेक करेंगे कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। सो हम सिंगुलर पॉइंट निकाल चुके। अब देखिए, ये इसको आप कंसीडर कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। सो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, इसको किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए, dy ओवर dx, d2y ओवर dx स्क्वायर जो है उसको आपको एलोन करना है। आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है? d2y ओवर dx स्क्वायर को एलोन करना होता है। सो देखिए, एलोन करने के लिए क्या करेंगे? ये वाली इक्वेशन को d2y ओवर dx स्क्वायर, इसको एलोन करने के लिए एक्स स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ अगर मैं पूरी इक्वेशन को, सो मुझे ये मिलेगा 2x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर dy ओवर dx प्लस x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर x माइनस 2 का स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या करा है मैंने? d2y ओवर dx स्क्वायर को अलोन करने के लिए ये वाले टर्म से जब मैं डिवाइड करूँगी तो यहाँ कट के क्या कैंसिल होके 1। सो यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पे ये पूरा डिवाइड में है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 के नीचे ये डिवाइड में एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसको करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान से देखिए, अब थोड़ा सा और, अब यहाँ से वैल्यूज़ चेंज हो गई। अभी भी हमारा P1 यहाँ पर क्या था? 2x माइनस 2, बट यहाँ पर P1 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो ये क्लियर रखिए कि P1 x की जो वैल्यू है, P1 x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्वेश्चन में ये है 2x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये P1 x की वैल्यू है। एंड देन P2 x की वैल्यू कितनी होगी? ये P0 होता है, P1 P2 x की वैल्यू होगी x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। सो ये हो गई P2 x की वैल्यू। अब हमने P1 और P2 x की वैल्यू अच्छे से ईजिली फाइंड कर ली है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूँगी। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, हम चेक करते हैं, पॉइंट्स पे लगाते हैं। 2 पॉइंट्स मिले हैं 0 और 2, तो हम चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 0। 0 पर हम चेक करते हैं। सो क्या होता है सॉल्यूशन, यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ, ये इस सॉल्यूशन का हम यूज़ करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a p1x अपॉन p0x। ठीक है, सो यहाँ पर हम लगाते हैं, देखो किस तरह से लगाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a और p1x, इसको जो बोलते हैं ना p1 अपॉन p0, p1x अपॉन p0x को हम p1 बोलते हैं। सो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं। सो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, p1 कितना है आपका? x 2x माइनस 2, x माइनस 2 और ये वाला 2 भी है बाहर, ओवर में एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर।
ये मैंने P1 के x के प्लेस पे पूरी वैल्यू रख दी है इसकी, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर a के प्लेस पर क्या है, x इक्वल्स टू 0 है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस 0। यहाँ पर a के प्लेस पर आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, जो पॉइंट हमने फाइंड किया है। हमने क्या फाइंड किया है, 0 और 2, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 0। तो a के प्लेस पर 0, 2x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए लिमिट x टेंस टू 0, सिंपल सॉल्व कर रही हूँ मैं, x माइनस 0 x, ठीक है, डॉट 2 x माइनस 2 नीचे एक्स स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से इसकी एक पावर कैंसिल, ये वाले टर्म सेम है तो इससे वाला और इस x से ये x कैंसिल, इसकी एक पावर कैंसिल। सो क्या बच रहा है, देखिए लिमिट x टेंस टू 0, 2 नीचे बच रहा है x ओवर x माइनस 2, ये टर्म बच रहा है। अब जैसे ही मैं लिमिट x टेंस टू 0 पास करूँगी, x के प्लेस पे 0 रखूँगी, 2/0 बनेगा। क्या बनेगा, 2/0, एंड समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, तो आंसर क्या आ गया, इनफाइनाइट। आंसर इनफाइनाइट आ गया, यानी कि x इक्वल्स टू 0 पर ये कैसा है, इरेगुलर, ठीक है। सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 10 x इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। देखा आपने किस तरह से फाइंड किया हमने। यहीं पर मैं x इक्वल्स टू 2 के लिए भी फाइंड करूँगी, x इक्वल्स टू 2 के लिए अभी बचा है, मैंने x इक्वल्स टू 0 पर फाइंड किया है। फाइंड करने पर मेरा इरेगुलर आ रहा है क्योंकि आंसर आ रहा है इनफाइनाइट। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ पर चेक करूँगी एट x इक्वल्स टू 2, अब मैं 2 पर चेक करूँगी। सो लिमिट x टेंस टू, मैं अब डायरेक्ट लगा रही हूँ, यहाँ पर a की बदले क्या लगाना है, 2 x माइनस 2, ठीक है। अभी तो हमने लिया था यहाँ पर P1, देखिए यहाँ पर P1 लिखते हैं, अब यहाँ पर इस फॉर्म में लिखते हैं P2। इस पूरे को बोलते हैं हम इस तरह से, इस पूरे को ये होता है ना P2x ओवर P0x, इसको हम P1 बोल देते हैं, इसको हम P2 बोल देते हैं। तो जब हम दूसरी बार चेक करते हैं तो हम किसके लिए चेक करते हैं, P2 के लिए। सो हम P2 के लिए चेक करेंगे। तो P2 की वैल्यू क्या है, ये वाली, x प्लस 3 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब रखते हैं यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू, x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो लिमिट x टेंस टू 0 2 एंड x माइनस 2 से इसकी एक पावर कैंसिल, कितना बचेगा, x प्लस 3 ऊपर एंड नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2। तो अब हम रख देते हैं लिमिट, अच्छा हाँ, यहाँ पर देखिए स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, यहाँ पर देखिए मैं लिखा था x माइनस ए का होल स्क्वायर, सो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इससे पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो कितना बचेगा, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर, ये टर्म बचेगा। अब लिमिट को पास करते हैं, x के प्लेस पे 2 रखते हैं, 2 प्लस 3 अपॉन 2 का स्क्वायर। सो 2 प्लस 3 5 एंड 2 का स्क्वायर 4, द आंसर इज 5/4। सो देखिए ये कैसा आंसर है, 5/4 फाइनाइट आंसर। सो फाइनाइट आंसर है, सो ये आपका कैसा हो गया, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इसी तरह से आपको x इक्वल्स टू 0 पे ये वाला फॉर्मूला लगाकर भी चेक करना है, और यहाँ पर आपने x इक्वल्स टू 2 पर ये वाला फॉर्मूला लगाकर चेक करना है। मैंने दोनों का एक ट्रिक बता दिया आपको, देखिए कैसे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। x इक्वल्स टू 0 पर आपने ये वाला फॉर्मूला लगा के कर दिया सॉल्व, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 0 पर ही आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी कि सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और x इक्वल्स टू 2 पर मैंने आपको सेकंड वाला बता दिया है फॉर्मूला, जिसमें स्क्वायर है और जिसमें P2 है। मैंने फर्स्ट वाला नहीं बताया आपको, फर्स्ट वाला लगा के चेक करना है। अगर दोनों ही फाइनाइट आंसर आते हैं तो आप बोलेंगे कि वो रेगुलर है, अगर दोनों इनफाइनाइट आते हैं तो वो इरेगुलर है। अगर दोनों आंसर आपके एक फाइनाइट आ रहा है एक इनफाइनाइट आ रहा है तो वो भी कैसा होगा, इरेगुलर होगा, अगर आपका एक फाइनाइट और इनफाइनाइट आ रहा है। सो फिलहाल अब ये समझिए, ये जो आंसर आया है वो फाइनाइट आया है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2 पर ये कैसा है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 2 पर।
मैंने पूरी लैंग्वेज यहाँ इस वाले में लिखी है प्रॉपर। सो इस तरह से इसके क्वेश्चंस होंगे। तो काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है कि आपको बस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वहाँ से आपको सिंगुलर पॉइंट फाइंड करने हैं, उसके बाद आपको इस फॉर्मूलेस का यूज़ करके उनको रख देना है और चेक करना है कि वो रेगुलर है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।